नमस्कार मित्रों, पंडित अखिल शुक्ल में जय महाकाल आयुर्वेद। जैसा मैंने आपसे बात की थी कि मैं ग्रह जन्म लग्न पत्रिका के संबंध में जो कुछ आप बार बार प्रश्न करके पूछते हैं, यूट्यूब के माध्यम से मैं आज आपको ये बात बता दूं। मेरे नाना जी बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य थे। फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट में पिटौरा करके दो फतेहपुर है, फतेहपुर सीकरी अलग है और फतेहपुर अलग है, दोनों यूपी में है। तो फतेहपुर के 12-13 किलोमीटर पे भिटौरा भृगुठौरा नाम का एक गांव है, जहाँ भृगु मुनि ने तप किया। वहाँ हमारे नाना जी का घर था। नाना जी हमारे मेल ड्राइवर थे। नानी हमारी दुर्गा जी की भक्त थी और नाना हमारे ज्योतिषाचार्य थे। दुर्गा जी के वो भी भक्त थे। उनके स्वामी एक बंगाली स्वामी थे जो वहीं रहते थे, बंगाल कलकत्ता के थे। तो भृगु मुनि की मैंने देखी भृगु संहिता उनके पास, उसके जो कुछ अंश थे उन्होंने, वो संस्कृत में थी। हमारे नाना जानते थे, पुराने लोग सब संस्कृत जानते थे, मेरे पिता भी जानते। तो उससे उन्होंने कुछ इसमें सब चीज़ें उसकी नोट कर ली थी, क्योंकि बंगाली स्वामी दे नहीं रहे थे। तो उनके नाना जी से फिर मैंने इसको लिपिबद्ध की। तो उसकी जो चीज़ें हैं आपको बता दूं। बहुत सारे लोगों ने, फिर मैंने कल बताया था कि मैं एक एक ग्रह के बारे में, 12 भाव होते हैं, 12 भाव में जब ग्रह चलते हैं 9, तो उनका क्या प्रभाव आपके दैनिक जीवन में पड़ता है। अगर आप उसका अनुभव कर लेंगे, इससे मिला लेंगे इस जो मैं बोल रहा हूँ कि पहले भाव में क्या राहु है, दूसरे भाव में क्या है, तो जब आप दैनिक जीवन में समझ में आ जाएगा आपको। और उसका उपाय बता दिया मैंने, वो उपाय कर लीजिए, कहीं भटकने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। आप खुद ही ज्योतिषाचार्य हो जाएंगे। क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि इस ज्ञान को बढ़ाना। आप लोग सब बच्चों को भी दीजिए, सबको फैलाइए। ये वैदिक ज्ञान है मित्रों। भृगु संहिता तो अब देखने मिलेगी नहीं आपको, और ये ज्योतिष धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा, और इसका गलत भी फ़ायदा लोग उठा रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ आप खुद ही समझ लें तो बहुत अच्छा रहेगा। पहला भाव देखिए, उन्होंने बोला था कि राहु से बड़े परेशान है, वहीं से शुरू करिए। राहु का सिर है, धड़ है नहीं, धड़ केतु है, सिर राहु है। भगवान ने, देवताओं ने काट दिया, तो वो बड़ा नाराज रहता है। वो जहाँ बैठेगा वहाँ सत्यानाश कर देगा। बुद्धि को भ्रष्ट करने वाला, गड्ढे में ले जाने वाला, व्यसन में डालने वाला, दिमागी रूप से परेशान करने वाला एक ही ग्रह है। आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब दिमाग कोई नष्ट कर दो तो पूरा समय खराब हो जाता है। और आप लोग सब लक्ष्मी की पूजा करते हैं, सरस्वती की तो फोटो ही आजकल घर में दिखना बंद हो गई। सरस्वती की फ़ोटो ज़रूर घर में लगाना चाहिए। बच्चे जहाँ पढ़ते हैं वहाँ लगाना चाहिए। रोज़ उनका दीपक लगा के पूजा करना चाहिए। इसलिए आपके बच्चे आजकल कोई बात सुनते नहीं, न उपद्रव करते हैं, न पढ़ने में ध्यान है। माता सरस्वती की फ़ोटो जहाँ रहेगी बीना वादनी की, वो बुद्धि को सही रखती, वहाँ राहु कुछ नहीं कर पाता। क्योंकि चांडाल जो आपका, जितनी भी माँ चामुंडा सबकी देवी हैं, सब देवियों की देवी हैं। और भैरव जो है उनके पुत्र हैं। तो भैरव से बहुत घबराता है राहु, क्योंकि उनका भी सिर है और वो सकारात्मक सिर है, और ये नकारात्मक सिर है। वहाँ देवी शक्ति का प्रभाव है, बेटे हैं उनके, इसलिए नुकसान नहीं पहुँचाता। इसलिए माता सरस्वती की फ़ोटो ज़रूर रखिए, पहला उपाय। दूसरा देखिए, जिसके पहले भाव में राहु होता है उसको सिक्का पानी में बहाना चाहिए। काली बिल्ली की जेर को काले कपड़े में बांध के अपने स्थान पर चांदी की डिब्बी में रखना चाहिए। तो मिलती नहीं है, बहुत कठिन है आजकल मिलना। तो आपको पहले घर के राहु, लग्न का राहु बहुत खराब माना जाता है। हर जगह आपको सत्यानाश कर देगा, वो कर्ज में डुबो देगा, परेशान कर देगा, मर्डर करा देगा, पागल कर देगा, कुछ भी कर देगा वो। लग्न का राहु जो इसके घर में लग्न में राहु हो, तो वो फिर व्यसन में ज़रूर पड़ता है, आलसी होता है। दूसरे भाव का राहु, हाथी का जहाँ चलते हैं हाथी, दूसरे भाव में अगर राहु है तो क्या करेंगे, हाथी के पैर की मिट्टी को लाकर कुएं में डाल दीजिए, किसी भी कुएं में डाल दीजिए। और ससुराल पक्ष से कभी कोई बिजली का सामान नहीं लेना है, और माँ की सेवा करना है। माँ अगर मृत हो गई माता पिता की, तो फ़ोटो लगाइए, उनके चरण स्पर्श करके उठिए, और सोते समय चरण स्पर्श करके सोइए। जीवित है तो सबसे पहले उनको खाना दीजिए, तब आप खाइए। अगर माँ आपसे नाराज़ है तो राहु आपसे बहुत नाराज़ रहेगा, आपको बर्बाद कर देगा। माँ का जो बोलते हैं आह निकलती है ना, माँ की आह बहुत ख़राब होती। माँ कभी अपने बच्चों को श्राप तो नहीं देती, पर जब उसका दिल दुखता है ना,
वो बहुत खतरनाक पॉइजन होता है, और उसमें राहु मिल जाए तो आपको मिटी अमीट कर देगा। आजकल बहुत सारे लोग माता को ठीक ढंग से नहीं रख रहे हैं, उसके वो खुद ही दुष्परिणाम भुगत रहे हैं। तीसरे भाव का राहु भी, तीसरे भाव में अगर राहु हो तो दूसरे का ही उपाय इसको करना है, माँ को अच्छे से रखना है, और हाथी के पाँव की मिट्टी कुएं में डालना है। कुआं ना हो तो नदी में बहते पानी में बहा दीजिए। चौथा उपाय, जिसके चौथे भाव में राहु होता है उसको धनिया पानी में बहाइए, या तो चांदी को मंदिर में दान करिए। चांदी को मंदिर में दान करना है, कटोरी गिलास कुछ भी कर दीजिए जब भी आपकी इच्छा हो, पूर्णिमा पे, अमावस पे। और साबुत धनिया को पवित्र नदी, गंगा, नर्मदा, सरस्वती, कावेरी, गागरे, गंडक, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, जो मिले आपको पवित्र नदी, उसमें बहा दीजिए। उसी की तरफ, नदी के बहते पानी में खड़े होकर उसी तरफ मुंह करके सवाया लेके, और सवाया दूध और सवाया धनिया दोनों बहा दीजिए। पहले धनिया फिर दूध, आपका राहु मिनटों में ठीक हो जाएगा। पांचवा भाव है, पांचवें भाव में अगर राहु है तो चांदी के हाथी को घर में रखिए पूजा स्थान पर जोड़े में, और कोई भी 5 मूर्ति किसी भी, या तो चांदी की बना लीजिए या तांबे की छोटी छोटी 5 मूर्तियाँ किसी भी देवी देवता के बनाकर, जिसका राहु 5वें भाव में है, उसके सिराने रखिए और रात भर रखिए सिराने, और सवेरे मंदिर में दान कर दीजिए। इससे राहु बिल्कुल बढ़िया हो जाता है। इसलिए मैं भाव के हिसाब से बता रहा हूँ, जिस भाव में, वो ज़रूरी है, क्योंकि जिस भाव का राहु होगा तो उस भाव का उपाय करना पड़ेगा भाई। ये सीधी बात है, ये बताता नहीं कोई, इसको बताइए सबको। और 6वें भाव में राहु हो तो आप 6वें भाव में अगर राहु हो तो कुत्ता पालना चाहिए, कुत्ते को खाना खिलाना चाहिए, जलेबी आदि, और एक लेड की गोली अपने जेब में हमेशा रखना चाहिए, सीधे हाथ तरफ। इसलिए मैं जो अष्ट धातु का कड़ा बनाता हूँ या अष्ट धातु की अंगूठी, उसमें 8 धातुएँ होती हैं, तो वो पास में रखने से सब काम अपने हो जाते हैं। इसके बाद 7वें भाव में अगर राहु हो तो बहुत पत्नी को परेशान करने वाला होता है, और गर्भपात होगा, इसमें सिर दर्द होगा, पत्नी को ही समस्याएं आएंगी, और अगर पत्नी के भाव में है तो पति को समस्याएं आएंगी। तो इसको नारियल को पानी में बहा दीजिए, नर्मदा जी में या गंगा जी में एक सिक्का बांधिए, उस पर नर्मदे नमः, पार्वतेश्वर नमः कहकर भगवान भोलेनाथ का नाम लेके नारियल को पानी में सिर से छुला के बहा देने से 7वें भाव का राहु, 7वां भाव पत्नी का भाव होता है या पति का भाव होता है, तो इसको कर देने से उपद्रव शांत हो जाते हैं। या चांदी की कटोरी में एक चांदी का सिक्का डाल दीजिए और उसको भगवान के पास रखिए गंगा जल डाल के, या आपने सोने के स्थान पर भी इसको रखिए, गर्भपात कभी नहीं होगा। इसके बाद 8वें भाव का राहु आ जाए तो मंदिर में जाइए, हनुमान मंदिर में 11 बादाम हनुमान मंदिर में जाके चढ़ाइए, पैर पर रखिए और उन बादाम को उठा के लाइए, 8वें भाव का राहु, और किसी बहते पानी में बहा दीजिए। ऐसा आपको 4 शनिवार करना है, तो 8वें भाव के राहु में शांति मिलेगी। 9वें भाव के राहु को कुत्ता पालना है, चोटी रखना है, सोना पहनना है, और काले रंग को छोड़ के किसी भी रंग की टोपी पहनना है। अगर 9वें भाव का राहु जो होता है वो बहुत ख़राब होता है, भाग्य को ख़राब करने वाला, भाग्येश को सत्यानाश करने वाला। तो इसको क्या करें, कुत्ता पालें। 9वें और 10वें भाव में जब भी कोई राहु हो तो कुत्ता पालें, कुत्ते को रोटी खिलाएं और नंगे सिर कभी नहीं रहें। काला रंग की छोड़ के कोई सी भी टोपी या मफलर या सिर पे एक गमछा, इसलिए पुराने ज़माने में सिर पे गमछा पीले रंग का बांधते थे लोग, साधु संत बांधते। देखो मित्रों, भारतीय संस्कृति में जो भी चीज़ें हैं ना, वो किसी न किसी मुख्य कारण से है, हम उसका कारण भूल जाते हैं। देखो पुराने समय में राजस्थान में भी आज नंगे सिर कोई नहीं रहता। ये राहु का स्थान है और ये काला, तो नकारात्मक ऊर्जाएं, काली चीज़ हमेशा नकारात्मक ऊर्जा को खींचने के लिए होती है। इसलिए मैंने पहले भी बताया था, महिलाओं को सिर ढक कर रखना चाहिए। ये भूत प्रेत सब महिलाओं को इसलिए रखते हैं, और सिर को बांध के रखना चाहिए। ये सब राहु की
सब परेशानियों को खींचने वाली चीज़ है सिर हमारा, और राहु का स्थान है। इसको बांध के रखोगे पीले सफ़ेद कपड़े से तो सुखी रहोगे, छोटा सा उपाय, नहीं तो फिर परेशान होते रहना पड़ेगा। अब आ गया 11वां भाव। इसमें 11वें भाव में चने की दाल, हल्दी, पीली जो भी चीज़ है गुरुवार के दिन दान करना है। 11वें भाव का राहु को पीली चीज़ें गुरुवार के दिन मंदिर में दान करिए, हल्दी खास करके, वही सीधा निकाल दीजिए तो सब कुछ होने लग जाएगा आपका। और केसर का तिलक लगा के घर से बाहर निकलिए। हमारा जो तिलक बनाते हैं ना हम, दिव्य तिलक, उसमें सब चीज़ें केसर कस्तूरी वगैरह इसलिए डाल के वो तिलक जो बनता है सम्मोहन तिलक, इसलिए तिलक का उपयोग है। और तिलक लगा के जाने का उपयोग है। अष्टगंध का तिलक इसलिए लोग लगाते थे कि हमारा 11वां भाव खर्चे का, 11वां भाव आवक का भाव, पैसे आने का भाव है। वहाँ तिलक लगा के जब हम जाते हैं, जो हमारा, मैंने इसलिए दुकान पे जो लोग बैठते हैं उनको तिलक दिया हुआ है, तो वो जब तिलक लगा के बैठते हैं तो उसमें सम्मोहन गुण आता है और हमारा व्यापार अच्छा चलता है। राहु अस्त हो जाता है, क्योंकि राहु सिर का, आपकी बोली खराब हो जाएगी। आप किसी दुकान पे जाओगे तो कई लोग क्या करते हैं, बोली खराब है इससे नहीं लेना है, वहाँ चलो, वो राहु का खेल है, आपकी ज़बान खराब कर दी। और कोई बहुत मीठी बात करता है, बढ़िया दुकान, ज़बान से सब खेल है दुनिया में। और राहु ज़बान ने इतना बड़ा नाटक महाभारत करवा दिया था राहु ने, जरा सी ज़बान खराब से। तो मित्रों, ज़बान को बहुत अच्छा रखिए, और जब राहु अच्छा हो जाएगा तो विनम्र हो जाएंगे आप। 12वें भाव खर्चे का भाव आता है। सोते समय रात को सौंफ और मूंग, सौंफ और मूंग की एक पोटली बनाइए, क्योंकि ये रात को सोने नहीं देता। खर्चे का भाव है, खर्चा करवाएगा, आपको चैन से रहने नहीं देगा। तो का हरी मूंग लीजिए और सौंफ, इन दोनों को पोटली बांध के अपने तकिया के नीचे रखिए। तो जिसका राहु खराब है उसको आराम से चैन से नींद आएगी, वो चैन से रुकेगा, सोएगा। और फिर दिन में, वो जब रात को चैन से सोएगा तो दिन में लड़ेगा नहीं किसी से, शांति से उसका व्यापार चलेगा। जब रात में सोएगा नहीं, तो आपने देखा होगा वो एक कचौड़ी वाला कैसा लड़ता था, पूरा व्यापार सत्यानाश कर दिया। ये राहु का खेल, यहाँ बैठ जाता राहु, आदमी बाद में पछताता कि मैंने क्या बोल दिया, गाली दे दी, लड़ाई कर ली, परंतु वो तो हो गया काम, जो होना था हो गया, कर दिया उसने, आप राहु के बस में हो गए। तो राहु का बड़ा महत्व है मित्रों, इसलिए बहुत सारे लोगों के फ़ोन थे कि अगला वीडियो राहु का डाल दीजिए, मैंने डाल दिया। मित्रों, आपको अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करिए, सबको भेजिए, क्योंकि बड़े मुसीबत में हैं लोग और उससे बच सकें। अगला वीडियो में केतु का डालूँगा, इस तरह एक एक ग्रह का डालता जाऊँगा। आप उसके उपाय, ये बहुत सटीक उपाय हैं, ये हमारे नाना के ज़माने से होते आ रहे हैं, हम कराते रह रहे हैं और सबको फ़ायदा है। और ये बहुत बड़े बंगाली स्वामी थे, तांत्रिक थे बहुत बड़े, उनसे बहुत कुछ मैंने जो सीखा है, उनका भी बहुत कुछ योगदान है इसमें। मित्रों, ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है, किसी किताबों में नहीं मिलेगी आपको। ब्रह्म संहिता तो देखने को ही नहीं मिलेगी, नकली बहुत घूम रही है, असली के कुछ पन्ने देखे थे मैंने नाना जी के पास। तो नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद। मैं आपको पुनः बारंबार नमस्कार करके ये निवेदन करूंगा कि इसको आप सबको बताइए और इसका लाभ उठा के दैनिक जीवन में सुखी रहिए। जय महाकाल।